इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका ए टू जेड कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी नीति की सिफारिश किस वर्ष की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, उसने सहकारी नीति की सिफारिश किस वर्ष की थी? तो ध्यान रखेंगे 1958 को यह सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पॉलिटिकल हेड होता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया? तो ध्यान रखेंगे मेयर इज द राइट आंसर। ओके, अब इसमें क्या है ना, कंफ्यूजिंग एक आपका हो सकता है कि जैसे यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो यहाँ पर मेयर आ जाएगा, म्युनिसिपल काउंसिल होता तो चेयरमैन हो सकता था। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो मेयर इज द राइट आंसर। वही म्युनिसिपल काउंसिल होता तो चेयरमैन आप कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लागू होने से संबंधित है? ये कौन सा आर्टिकल है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू होने से संबंधित है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 37, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका रिवीजन हम आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 किस समझौते से जुड़ा है? Which agreement is linked to the Citizenship Amendment Act 1985? तो आप कहेंगे असम एकॉर्ड, असम समझौता। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 43B को जोड़ा गया है। ध्यान रखना है, आर्टिकल 43B। भारत के लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। ध्यान रखेंगे 16 जनवरी 2014। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? नागरिकता से जो संबंधित प्रावधान दिए गए हैं ये कौन सा है? तो आर्टिकल 5 to 11। ओके, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 जो है ये आपका किससे रिलेटेड है? नागरिकता से। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 15(3), यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? 25 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 25 ये किससे संबंधित है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। ओके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासक नियुक्त करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? जो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239। राइट आंसर अनुच्छेद 239। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? भारत में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? आर्टिकल 214 के तहत होता है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जो ये वर्ड है सोशलिस्ट, ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखना है 42वां संशोधन। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? ओके, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा है ये आर्टिकल 239AA के तहत दिया गया था। ध्यान रखेंगे यहां पर ऑप्शन देखेंगे 239, 239A, 239AA, तो ये AA आपका करेक्ट होगा। ओके, यह प्रावधान 1991 के 69 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया।
यदि कोई विदेशी क्षेत्र या उसके नागरिक भारत में शामिल होते हैं तो उन्हें नागरिकता किस धारा के तहत मिलती है? किस धारा के तहत उन्हें नागरिकता मिलती है यदि कोई विदेशी क्षेत्र या उसके नागरिक भारत में शामिल होते हैं तो राइट आंसर सेक्शन 7 होगा। याद रखेंगे सेक्शन 7। धारा 7 जो है क्षेत्र के भारत में विलय होने पर नागरिकता से संबंधित है। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? मिनिमम एज पूछा जा रहा है टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसका मिनिमम एज है 25 ईयर्स, 25 साल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रयोग करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? अंडर विच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? तो ये कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 13 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, कंकरेंट, यूनियन, स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो है कौन सा शामिल है? तो आप कहेंगे डिफेंस। बाकी पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब स्टेट लिस्ट में शामिल है। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि वो कौन सा अनुच्छेद है। तो आप कहेंगे आर्टिकल 108। अनुच्छेद 108 जो है ये संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। भारत में जो जनगणना होती है वो किस अधिनियम के तहत कराई जाती है? लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, बट क्वेश्चन यहाँ है कि अगर भारत में जनगणना होती है तो वो किस अधिनियम के तहत कराई जाती है? तो आप कहेंगे सेंसस एक्ट 1948। जनगणना जो कि हर 10 साल में कराई जाती है, जो कि 2011 के बाद से नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है। भारत में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? भारत में जो द्वैत शासन है वो किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। नेक्स्ट है 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? ठीक है, तो कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो आप कहेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 92 संशोधन द्वारा ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसके बाद जो है 18 से 22 हो गया टोटल लैंग्वेज। भारत के जो राष्ट्रपति पद है उसकी योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी पद की योग्यताओं का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 58 में दिया गया है, ध्यान रखना है, आर्टिकल 58। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आप क्या कहेंगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यहाँ पर आपका सॉरी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की थी, और ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है इसी को हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइंटली? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से किस अनुच्छेद के तहत संबोधित करते हैं? तो ये आर्टिकल 87 आपका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष संबोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संशोधन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? ये जो संशोधन प्रक्रिया है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, और इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 368 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आर्टिकल 368। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? सिंगल सिटीजनशिप। आप जानते हैं अपने देश में सिंगल सिटीजनशिप है, और ये हमने कहां से लिया है? यूके, ब्रिटेन से हमने लिया है। भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये ब्रिटेन से ली गई है।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? ये 3 प्रकार की लिस्ट है और ये किस अनुसूची में शामिल है? तो आप कहेंगे 7th शेड्यूल। ध्यान रखना है 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां शामिल हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस इंक्लूडेड है किस पार्ट में? तो आप कहेंगे पार्ट 18। ओके, भाग 18। तो भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में आपातकाल का प्रावधान है, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 352, 356 और 360। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? कितने प्रकार का? तो अभी हमने देखा कि 3 प्रकार हो गया आपका, नेशनल, प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किसका माना जाता है? क्योंकि हमारा जो संविधान बना उसमें हमने बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजें ली हैं, बट जो सबसे गहरा प्रभाव है वो किसका माना जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा किस प्रणाली को समाप्त किया गया? वो कौन सा प्रणाली है जिसको समाप्त किया गया था 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा? तो आप कहेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, 19वें संशोधन में जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को समाप्त कर दिया गया। निम्न में से कौन सा पंचायत राज प्रणाली के गांव स्तर का घटक नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे पंचायत समिति। पंचायत समिति यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है, गांव स्तर पर नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राजभाषा आयोग से संबंधित है? राजभाषा आयोग ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन से संबंधित है। आप कहेंगे आर्टिकल 344। अनुच्छेद 344 जो है ये राजभाषा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों में की जाती है? जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति कितने वर्षों की जाती है? तो 5 सालों के लिए। ध्यान रखना है 5 इयर्स। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? जो इसके हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर सर्वोसर्वा है। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, तो आप कहेंगे आर्टिकल 14 to 18 जो है ये आपका राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति एवं कर्तव्यों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 76। ध्यान रखना है आर्टिकल 76। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली जो है ये हमने किस देश से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, यहीं से सिंगल सिटीजनशिप लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो भी लिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 217 में है। ओके, भारत के राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से दी गई है? री इलेक्शन के बारे में बात हो रहा है, तो ये है आर्टिकल 57 में, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट, वेयर इज द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड? ठीक है, एपेक्स सहकारी समिति की ऑडिट रिपोर्ट कहां प्रस्तुत की जाती है? इसकी प्रस्तुति जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत की जाती है, राज्य विधानमंडल। ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो हमने किस देश से लिया है? तो यूएसए इज द राइट आंसर। फंडामेंटल जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है। यूएसए से भी हमने बहुत सारी चीजें ली, जैसे इम्पीचमेंट जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है उसकी भी जो चीजें हैं वो हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्लासिफाइड। भारतीय संविधान की किस सूची में सहकारी समितियां आती हैं? तो किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट। संविधान की वो कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम परिषद न्यायालय का प्रावधान करती है? तो ये कौन सा शेड्यूल है? तो राइट आंसर होगा 6 शेड्यूल। छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों में परिषद एवं न्यायालय का प्रावधान करती है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025-26 केंद्रीय बजट के अनुसार भारत में जो कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है वो 2.68 लाख है। ओके, 2.68 लाख। संसद में राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण को कौन तैयार करता है? ये भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इनॉग्रेशन स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। ये तैयार कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। भाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 44 है ये किससे संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये जो प्रावधान है ये हमारा किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 38। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 38 डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। ये हमने किस देश से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ध्यान रखेंगे, आयरलैंड। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? किस में है ये? तो आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। धार्मिक एवं परोपकारी उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना व रख रखाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 26 में। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 26 इंश्योर्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स, 35 साल। राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 166, आर्टिकल 166। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो यह है आपका आर्टिकल 338। राइट आंसर आर्टिकल 338। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ राइट समझ के यूएस से नहीं बोलना है आपको। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से लिया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो ये कौन सा आयु वर्ग है? 6 से लेकर 14 वर्ष। ध्यान रखना है, 6 to 14 ईयर्स। संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? किस में किया गया था? तो आर्टिकल 3 में किया गया था। अनुच्छेद 21(1) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? राइट टू एजुकेशन। ये जोड़ा गया है आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे 52nd अमेंडमेंट एक्ट। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यह हमने लिया है जापान से। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? गोवा को पूर्ण राज्य का, कि आज से तुम पूर्ण राज्य हो, ये हमने दिया था 56th अमेंडमेंट एक्ट।
राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो किस देश से ली गई है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमने आयरलैंड से लिया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे, लोग कह देते हैं 11, लेकिन नहीं, 10 आपको कहना है, क्योंकि बाद में 2002 में ऐड हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 जोड़ा गया था। महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा में डैश को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? वुमेन रिजर्वेशन बिल 2003, तो 19 सितंबर 2023 को, ध्यान रखना है 19 सितंबर 2023। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 किससे संबंधित है? तो ये हमारा किससे संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? पावर ऑफ स्टेट्स टू आइडेंटिफाई ओबीसी। ठीक है, पावर ऑफ स्टेट्स टू आइडेंटिफाई ओबीसी से। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, शहरी स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट है 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? तो ये हमारा किससे संबंधित है? 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस से। चलिए, तो यहां पर हम आपको जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पॉलिटी से जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका हमने आपको कंप्लीट रिवीजन कराया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।